अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 2.2 डेरिवेटिव की। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे पावर रूल। पावर रूल देखेंगे पावर रूल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पावर रूल क्या है। किसी भी चीज़ की जब कोई पावर आएगी, एक्स क्या है, एक्स की जब भी कोई पावर आएगी तो क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, पावर रूल कब लगाएंगे, जब भी एक्स की क्या आ जाएगी, पावर। पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने जनरली लिख दी। ठीक है, तो ये जनरली फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसकी पावर आ गई एक्स की, तो पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल कैसे लगाते होते हैं, पावर, ये एन पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम की, क्या पावर किसकी थी, एक्स की थी, उसका बगैर पावर के डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारा पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम की, बगैर पावर के, उसका दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा पावर रूल होता है। और एक और दो बात, डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है एक्स का, ये हमेशा वन होता है। इधर एक्स है, अगर इधर भी एक्स है तो आंसर वन आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है डी थीटा बाय डी थीटा आ जाए तब भी वो आंसर वन आना है। इधर डी जी इंटू जी आ जाए तब भी आंसर वन आना है। ठीक है, जो चीज़ इधर होगी वही अगर इधर सामने आ जाए तो उसका आंसर वन आएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ये बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 7x की पावर 7। उसने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब हमारे पास डेरिवेटिव इन डी ओवर एक्स इंटू 7x की पावर 7। जब भी कांस्टेंट किसी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको शुरू में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमने किसका लेना है, x का लेना है। जो कांस्टेंट होगा, जो गिनती होगी, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, क्या करेंगे, उसको शुरू में लिख लेंगे। एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव। अब ये देखिए पावर रूल, पावर है इसकी, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या था, ये 7, ये वैसे ही आ गया, ये 7। अब पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम के बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो 7 7 जार 49, 49 हो गए। 7 माइनस 1 एक्स की पावर 6, और इसका आंसर कितना बन गया, 1 आंसर बनना है। तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49 एक्स की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 के हमारे पास -5 प्लस 3x माइनस 3/2x² माइनस 7x की पावर 3। अब हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे, जितनी भी टर्में आएंगी सब सारी टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, -5 का डेरिवेटिव ले लिया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ। ठीक है, अब हर टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे। -5 का डेरिवेटिव ले लिया। अब ये 3 मल्टीप्लाई के साथ, मैंने पहले बोला जब भी कांस्टेंट या काउंटिंग एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको आपने पहले लिख लेना है। तो 3 पहले लिख लिया, एक्स का डेरिवेटिव माइनस 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शुरू में लिख लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 7x3 है, 7 पहले लिख लिया, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब ये 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 0 लिख दिया। +3 इंटू इसका आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि जो इधर है वही इधर है। तो पावर भी 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो आंसर 1 आ गया। 3 इंटू 1 माइनस ये 3/2 आ गया। पावर है, पावर रूल लगाए। पावर रूल क्या था, पावर शुरू में, पावर में से कम, जिसकी पावर कम के बगैर पावर के उसके डेरिवेटिव, -7 आ गया। पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम, जिसकी पावर कम के बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो 0 ये वैसे खत्म हो गया। 3 मल्टीप्लाई 1 3, ये अब 2, ये देखिए ये 2 डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये 2 से 2 कट गया। -3 2 माइनस 1 एक्स की पावर 1 बन गई, इंटू इसका आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसका 1 आ गया, -7 3 जार 21, एक्स की पावर 3 माइनस 1 कितना बन गई, 2, और इस सारे का आंसर कितना बनेगा, 1। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर क्या बन गया, 3 माइनस 3x इंटू 1 -21x² इंटू 1। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, 21x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -21x का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बन गया, -3 -3x -21x का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, 2x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 8। हर टर्म का डेरिवेटिव क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। 2x की पावर 3 का अलग डेरिवेटिव ले लिया, 4x² का डेरिवेटिव अलग ले लिया, 5x का अलग ले लिया, 8 का डेरिवेटिव अलग ले लिया। ठीक है, अब देखिए 2 क्या कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया, x की पावर 3 का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया, x का डेरिवेटिव ले लिया,
-5 मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया, x का डेरिवेटिव ले लिया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। अब ये 2 वैसे ही आ गया, ये पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 3 - 1 इंटू जिसकी पावर कम की बगैर पावर के x का डेरिवेटिव प्लस 4 इंटू वैसे ही पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम जिसकी पावर कम की बगैर पावर का डेरिवेटिव -5 आ गया। अब इसका से कितना बनेगा 1, क्योंकि x का 1x का डेरिवेटिव हमेशा 1 बनेगा, 2x का 2 बनेगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 जार 6, x की पावर 3 - 1 2 आ गई, इस सारे का आंसर कितना बनेगा 1 प्लस 4 2 जार 8, x की पावर 2 - 1 1 आ गई, 1 ऊपर लिखेंगे, लेकिन एक ही बात है, और इस सारे का आंसर कितना बना 1, तो 1 - 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ गया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 6x² को 1 से करवाया 6x² आ गया, 8x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 8x आ गया, -5, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 3x² प्लस x की पावर -1/2। अब हर टर्म का डेरिवेटिव लिया अलग अलग, ठीक है। अब ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको शुरू में लिख लिया, और x² पे क्या लगा दिया, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम जिसकी पावर कम के बगैर पावर के डेरिवेटिव, प्लस ये भी पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम जिसकी पावर कम के बगैर पावर के x का डेरिवेटिव। अब 3 2 जार 6, x की पावर 2 - 1 1 बन जाएगी, तो 6x इंटू 1 1 क्यों, ये इसका डेरिवेटिव 1 आया, x का डेरिवेटिव 1 आया, वो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस -1/2, x की पावर कितनी है, -1/2 है, -1/2, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, इसके एलसीएम लेंगे तो वापस कितना बन जाएगा 2 1 मल्टीप्लाई -1 -1 2 मल्टीप्लाई -1 -2 इज इक्वल टू -3/2। तो इसका सोल्व क्या आ गया हमारे पास, -3/2 लिख दिया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, वो 1 लिख दिया। अब 6x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 6x -1/2 x की पावर -3/2 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 6x प्लस 4x² -3/x की पावर 3। अब देखें इधर भी x की पावर कितनी है 1 है, आगे कितनी है x की पावर 2, और इधर 3 नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 6x पावर -1 प्लस 4x की पावर -2 -3x की पावर -2 ऊपर के माइनस चलेगी, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, शुरू में ले जाएंगे, और -x का डेरिवेटिव आ जाएगा, +4 मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में ले जाएंगे, और x -x का डेरिवेटिव आ जाएगा, -3 शुरू में आ जाएगा, x की पावर -3 का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब 6, अब ये क्या है, पावर है, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, -1 आ जाएगा, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, +4 वैसे आ गया, ये पावर है, पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम जिसकी पावर कम के बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, -3, ये -3 पावर है, पावर शुरू में, पावर में से कम जिसकी पावर कम के बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव। अब 6 मल्टीप्लाई -1 -6, x की पावर -1 कितना बनेगा, -2 बनेगा, और इसका आंसर बनेगा x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1, आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8, x की पावर -2 -1 -3, और x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, 3 3 जार 9 आ गया, x की पावर -3 -1 -4, x की पावर -4, और x का डेरिवेटिव कितना बन गया 1 बनेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, अब -6x² मल्टीप्लाई 1 -6x² -8x की पावर -3 मल्टीप्लाई 1, तो 8x की पावर -3 आ जाएगा, तो सेम एज +9 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 9x की पावर 4 है। अब देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है, नीचे लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा -6/x की पावर 2 -8x की पावर ओवर x की पावर 3 +9/x की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 क्या है, 1/5 x की पावर 5/2 प्लस 1/3 x की पावर -3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे, प्लस इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, हर टर्म का डेरिवेटिव, जितने भी क्वेश्चन में टर्म्स आएंगी हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव 1/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस डेरिवेटिव 1/3 एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया एक्स की पावर 5/2 का डेरिवेटिव, प्लस ये भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पावर है, तो पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम जिसके पावर कम के बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, प्लस 1/3
पावर शुरू में, पावर में से कम, जिसकी पावर कम के बगैर पावर के डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से कट गया ये, ठीक है, 1/2 आ गया। अब 5/2 -1, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 3/2 आएगा। कैसे? -1, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 2 मल्टीप्लाई 1 -2, तो क्या आंसर आ गया 3/2। तो इसकी पावर 1/2, एक्स की पावर 3/2, इसको सोल्व करके हमारे पास 3/2 आया। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 1, ये 3 से कट गया। ठीक है, 1/2 इंटू 3/2 को भी सोल्व करेंगे, 3/2 -1, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना रहेगा 2, इसका, ठीक है, 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 1 से, तो माइनस आएगा, तो 1/2। तो हमारा आंसर क्या बना है? इसको सोल्व करके आंसर 1/2 और एक्स की डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इनको अंदर 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 7 करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स की पावर -2, डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव ले लिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्र का डेरिवेटिव माइनस एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव। अब देखिए पावर है तो पावर लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम बगैर पावर का डेरिवेटिव, माइनस पावर शुरू में, पावर में से कम, जिसकी पावर कम की बगैर पावर किसका डेरिवेटिव। तो एक्स की पावर 2 - 1 1, तो 2x और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 2x इंटू 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2, एक्स पावर -2 -1, एक्स पावर -3 इंटू एक्स डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x को मल्टीप्लाई करा 1 से, 2x प्लस 2x की पावर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 2x की पावर -3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 8 करते हैं। y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x। अब देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। तो मैंने इसको पावर फॉर्म में लिख लिया, इस तरह सेम एज 1/x की पावर 1/2। अब देखिए पावर क्या, नीचे क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है सॉरी, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, तो नेगेटिव होगी तो हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। इधर dy/dx भी लिखना था, तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होना क्योंकि हमने ये तो फाइंड करना था। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -1/2। देखिए अब ये पावर है, ठीक है, पावर शुरू में, पावर में से कम बगैर पावर का डेरिवेटिव, प्लस पावर शुरू में, पावर में से कम बगैर पावर का डेरिवेटिव। अब 1/2, अब 1/2 जो 1/2 है -1, अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, क्या आंसर आया? -1/2। तो x की पावर -1/2, इसको सोल्व किया तो x की पावर -1/2 और x का डेरिवेटिव कितना बन गया? 1 लिख दिया मैंने इनटू में, माइनस 1/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस -1/2 लिख दिया। अब x की पावर -1/2 -1 है, इसको भी सोल्व करेंगे, -1/2 -1, एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, इधर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 इज इक्वल टू -3/2। अब इसको सोल्व किया, इस चीज को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या बन गया? -3/2। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आया, 1 लिख दिया। अब इस सारी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर, और ये नेगेटिव थी पावर, नीचे आके पॉजिटिव होगी तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस, इधर पावर नेगेटिव थी, नीचे आके पॉजिटिव होगी, 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वही आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, पार्ट नंबर 9, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। y इज इक्वल टू √x इंटू एक्स की पावर 3 -1। अब देखिए अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के, तो x की पावर 1/2 कर ली इंटू एक्स की पावर 3 -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, पहले x की पावर 1/2 को x से मल्टीप्लाई करवाया, फिर x की पावर 1/2 को -1, बाहर वाली चीज अंदर वाली हर एक चीज से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 3 माइनस x की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई करवा के। अब देखिए दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या होंगी? ऐड, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 3, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वापस हमारा 6, तो कितना आंसर आएगा? 7/2। तो इसको सोल्व करके आंसर आया 7/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, वैसे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 7/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/2। अब देखिए पावर है, पावर में पावर शुरू में, पावर में से कम बगैर पावर के डेरिवेटिव, माइनस पावर शुरू में, पावर में से कम बगैर पावर के डेरिवेटिव। अब ये 7/2, अब इसको सोल्व करेंगे, 7/2 -1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, एलसीएम 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 2 मल्टीप्लाई 1
-2, तो क्या आंसर आ गया 5/2 हमारे पास आंसर बना। ठीक है, इसको सोल्व करके आंसर क्या हमारे पास आया 5/2 आ गया। सेम एज इसका डेरिवेटिव x का 1 बन गया -1/2। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए 1/2 -1 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा -1/2। तो इसको सोल्व करके आंसर क्या बना हमारे पास -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इस x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या बना 7/2 x की पावर 5/2 माइनस इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1/2 x की पावर -1/2 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की